नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सोनायरी पर। सोनायरी अर्थात सोनेट्स और शायरी। तो इस चैनल पर हम चर्चा करते हैं अंग्रेजी के महान कवि सर विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई विभिन्न सोनेट्स और उनका मेरे द्वारा किया गया काव्य अनुवाद। साथ ही साथ हम सोनेट्स के केंद्रीय भाव पर चर्चा करते हुए इस बात पर भी विचार करते हैं कि कवि इस सोनेट्स के माध्यम से फेयर यूथ को क्या संदेश देना चाहता है। सर विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में 154 सोनेट्स लिखी। इन 154 सोनेट्स में से शुरू की 17 सोनेट्स को प्रोक्रिएशन सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि इन सोनेट्स के माध्यम से कवि ने एक फेयर यूथ को संबोधित करते हुए उसे संतान उत्पत्ति द्वारा अपने सौंदर्य को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। सोनेट क्या है, इस विषय पर हम पूर्व में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, अतः दोहराव से बचने के लिए यहाँ संक्षेप में इतना बताना पर्याप्त है कि सोनेट एक आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई 14 लाइनों की इंग्लिश काव्य विधा है। इन 14 लाइनों में 4-4 लाइन के 3 क्वाड्रेंट और 2 लाइन का एक कपलेट होता है। सोनेट की राइमिंग स्कीम ABAB, CD EF GG होती है। जहाँ तक शेक्सपियरियन सोनेट का संबंध है, शेक्सपियर ने अपनी सभी सोनेट्स में फीलिंग ऑफ लव अर्थात प्रेम की अनुभूति पर विभिन्न प्रकार से चर्चा की है और प्रेम का कोई ऐसा विषय नहीं है जो इन सोनेट्स में अछूता रहा हो। तो आइए चर्चा करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 3 पर। सोनेट संख्या 3 के माध्यम से कवि सर विलियम शेक्सपियर एक फेयर यूथ को संबोधित करते हुए उसे विवाह कर संतान उत्पत्ति के द्वारा अपने सौंदर्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह आज एक आईने में अपनी सुंदर छवि को निहार कर प्रसन्न हो रहा है, उसी प्रकार अपनी वृद्धावस्था में वह अपने पुत्र रूपी दर्पण में अपना स्वर्णिम काल देख सकेगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में वह न सिर्फ एक मां को बेमुराद रखेगा, वरन उसका यह कृत्य इस संपूर्ण विश्व के साथ एक छल की तरह होगा। सोनेट संख्या 3 का केंद्रीय भाव है कि स्वयं को पहचानो और अपने सौंदर्य को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित और सुरक्षित रखो। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो न सिर्फ स्वयं बल्कि स्वयं की छवि भी सदैव के लिए नष्ट हो जाएगी। शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 3। लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस thou viewest. Now is the time that face should form another, whose fresh repair, if now thou not renewest, thou dost beguile the world, unbless some mother. For where is she so far whose unearned warmth disdain the tillage of thy husbandry? Or who is he so fond will be the tongue of his self-love to stop posterity? Thou art thy mother's glass, and she in thee calls back the lovely April of her prime. So thou through windows of thine age shall see, despite of wrinkles, this thy golden time. But if thou live, remember not to be die single, and thine image dies with thee. सर विलियम शेक्सपियर की सोनेट संख्या 3 का जो काव्य अनुवाद मेरे द्वारा किया गया है, उस पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि इस काव्य अनुवाद में उर्दू भाषा के जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनके अर्थ को समझ लिया जाए। ये अल्फाज इस प्रकार हैं: दगा यानी छल, बेमुराद यानी निरुद्देश्य, खुदनुमाई
अर्थात आत्म प्रदर्शन, अक्स अर्थात छवि या प्रतिबिंब, फना यानी विनाश। तो शुरू करते हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी सोनेट संख्या 3 का काव्य अनुवाद। जो चेहरा दिख रहा है आईने में है किसका, जो चेहरा दिख रहा है आईने में है किसका, यही समय है ये चेहरा बनाए शक्ल नई। संवारता है इसे पर नया नहीं करता, कि संवारता है इसे पर नया नहीं करता। दगा जहां से कोई माँ भी बेमुराद रही, दगा जहां से कोई माँ भी बेमुराद रही। कहाँ जमीन का वो अनजुता मिले टुकड़ा, कहाँ जमीन का वो अनजुता मिले टुकड़ा, कि जो जुताई से इनकार आपको कर दे। या फिर कहाँ पे मिले मकबरा कोई ऐसा, या फिर कहाँ पे मिले मकबरा कोई ऐसा, जहाँ हो खुद नुमाई दफन नस्ल ही न बढ़े। तुम्हारी ना हो तुम्हारी माँ का तुम ही में वो, तुम्हारी ना हो तुम्हारी माँ का तुम ही में वो, खुद अपनी खोई बहारें तलाशती रहती। इसी तरह से झरोकों से उम्र के तुमको, इसी तरह से झरोकों से उम्र के तुमको, सुनहरा दौर नजर आए झुर्रियों में भी। मगर मरे जो अकेले तो याद कौन करे, मगर मरे जो अकेले तो याद कौन करे। कि अक्स तेरा फना साथ तेरे हो जाए, कि अक्स तेरा फना साथ तेरे हो जाए, कि अक्स तेरा फना साथ तेरे हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बार फिर धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।